हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिटिश एक्सेंट मंत्र। फ्रेंड्स, यह ग्रामर की जो बेसिक टू हाई लेवल सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, इस सीरीज के 10वें दिन हम लोग आ पहुंचे हैं सेंटेंस तक। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखते हुए चले आ रहे हैं सीरीज बाय सीरीज, राइट। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चले आ रहे हैं। और आज के सीरीज में हम लोग आ पहुंचे हैं सेंटेंस तक कि सेंटेंस होता क्या है फ्रेंड्स, सेंटेंस बनता कैसे है और सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, राइट। सो इन्हीं सब के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखेंगे, बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, बिल्कुल जड़ से सीखेंगे फ्रेंड्स, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें सेंटेंस की हिंदी की, तो फ्रेंड्स इसकी हिंदी होता है वाक्य, राइट। और अगर हम लोग अभी बात करें कि सेंटेंस बनता कैसे है, ये कैसे क्रिएट होता है, बनता कैसे है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा सेंटेंस होता है ये छोटे छोटे वर्ड्स को कंबाइन करने के बाद जो इसका कॉम्बिनेशन बनता है वह कहलाता है सेंटेंस, राइट। यानी कि जो वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, अगर हम लोग इसको कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट करने के बाद जिसका कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसका जुड़ाव, जिसका मिलाप बनेगा, वह कहलाएगा सेंटेंस, राइट। लेकिन फ्रेंड्स सेंटेंस तो कहलाएगा, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस, राइट। यानी कि सेंटेंस तो होगा लेकिन जिसका एक करेक्ट मीनिंगफुल सेंस निकले वही हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, नहीं तो वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस तो होगा लेकिन वो इनकरेक्ट होगा। जैसे मुझे कुछ वर्ड्स है, मुझे इसको कलेक्ट करना है। जैसे मैंने कहा गुड इज बॉय अ, राइट। अब देखिए गुड जो मैंने यहां पर वर्ड्स बोला ये एक सेंटेंस ही है, बट इट्स नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। ये करेक्ट सेंटेंस नहीं, ये इनकरेक्ट, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, राइट। तो इसको अगर हम लोग अच्छी बात करें, ये करेक्ट सेंटेंस करने की बात करें, तो जैसे मुझे कहना हुआ ही इज अ गुड बॉय। अब देखिए जो मैंने ये सेंटेंस बोला इसका एक करेक्ट सेंस निकल रहा है, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यानी कि ये भी हमारे सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ये वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स को हमने यहाँ पर कंबाइन किया और इसका जो कॉम्बिनेशन बना वो सेंटेंस कहलाएगा। और यह सेंटेंस का जो मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है बिल्कुल करेक्ट निकल रहा है, राइट। इससे हमको ये समझ में आया कि भैया ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस बनाया गया है ये छोटे छोटे वर्ड्स को कंबाइन करने के बाद यह सेंटेंस बनाया गया है, राइट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। सेंटेंस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस को मेनली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में सेंटेंस को बांटा गया है, जो कि हमारे हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, राइट। और नेक्स्ट हमारा जो है सेकेंड हमारा जो फ्रेंड्स है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। एंड नंबर 3 पर जो हमारा सेंटेंस है वो है हमारा फ्रेंड्स इम्परेटिव सेंटेंस। एंड नंबर 4 पर जो सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस होगा फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट नंबर 5 का जो सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस है फ्रेंड्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट। इट मीन्स सेंटेंस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं जो होते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। सो आइए वन बाय वन इन पर हम लोग स्टडी करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स के द्वारा हम लोग सीखते हैं सेंटेंस को, राइट। सो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस के बारे में। सो आइए असर्टिव सेंटेंस को बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग सीखना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का फ्रेंड्स डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अ सेंटेंस which is used to accept or reject any fact, event or an accident is called assertive sentence, या फिर इसको declarative sentence भी कहते हैं, राइट। यानी कि फ्रेंड्स जब हमें कोई भी फैक्ट को, कोई भी तथ्य को या कोई घटना को एक्सेप्ट करना हो, स्वीकारना हो या फिर उसको नकारना हो, मना करना हो, तो वह सेंटेंस हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस का,
राइट यानी कि कहने की इतना मतलब फ्रेंड्स कि असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी घटना को या फिर किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को स्वीकारे या फिर नाकारे, वह सेंटेंस हमारे कहलाएंगे असर्टिव सेंटेंस। जैसे मुझे कहना हुआ शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। इस सेंटेंस में कोई हमसे कह रहा भैया शी इज अ गुड गर्ल, मैंने कहा यस आई नो दैट शी इज अ वेरी गुड गर्ल, शी इज वेरी क्यूट गर्ल, राइट आई नो दैट। मैंने उसकी बात को एक्सेप्ट किया, माना कि भाई हाँ इस सेंटेंस में जो आपने कहा सेंटेंस वो बिल्कुल ही ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि मैंने कहा कि भैया एक्सेप्ट किया आपकी बात को, लड़की जो बहुत अच्छी लड़की है, राइट। तो इसको मैंने एक्सेप्ट किया। अगर इसी को मैं रिजेक्ट करूं तो वो भी हमारा सेंटेंस असर्टिव का ही होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होगा। जैसे शी इज नॉट अ गुड गर्ल, किसी ने कहा एक्सक्यूज मी डू यू नो शी इज अ गुड गर्ल, वह बहुत अच्छी लड़की, क्या आप जानते हो? मैंने कहा हाँ भैया आई नो दैट शी इज अ गुड गर्ल। तो भी हमारा असर्टिव है, मैं उसकी बात को मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी मना करना भाई नो आई नो दैट शी इज नॉट अ गुड गर्ल, शी इज नॉट अ गुड गर्ल, ये अच्छी लड़की नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेंटेंस को रिजेक्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये भी सेंटेंस हमारा असर्टिव का ही है फ्रेंड्स, राइट। बात करें फ्रेंड्स असर्टिव के पार्ट्स की, तो असर्टिव को जो है 2 टाइप्स में इसको भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेक्स्ट यानी सेकंड जो होता है फ्रेंड्स वो होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं अफर्मेटिव को। अब देखिए अफर्मेटिव का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि द सेंटेंस which is used to accept any fact, event or accident is called affirmative sentence। यानी कि कोई फैक्ट, कोई घटना को, कोई तथ्य को जो स्वीकारे वही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने अभी बताया शी इज अ गुड गर्ल, राइट। एंड दूसरा एग्जांपल बात करें, दूसरे एग्जांपल इसमें जैसे मुझे कहना हुआ कि मुकेश इज अ डॉक्टर, मुकेश इज अ डॉक्टर, सीता इज अ नर्स, आई एम अ टीचर। अब देखिए मैंने जितने भी सेंटेंस मैंने यहाँ पर यूज़ किए ये सारे अफर्मेटिव में हैं, यानी कि इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है कि भैया जो है ये हाँ मान रहा हूँ, हाँ सब हैं, राइट। तो ये सारे हमारे कहलाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव की फ्रेंड्स। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है नेगेटिव का कि द सेंटेंस विच इज यूज टू रिजेक्ट एनी फैक्ट, इवेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी किसी घटना, किसी तथ्य को जो नकारे, मना करे, वही हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, यहाँ मैं मान रहा हूँ मैं एक टीचर हूँ, तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ अफर्मेटिव, लेकिन ये भी मान सॉरी आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, तो सेंटेंस को रिजेक्ट किया गया, इसलिए ये सेंटेंस नेगेटिव का है। शी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें भी सेंटेंस को नकारा जा रहा है, मना किया जा रहा है, भैया सेंटेंस जो है इसमें नेगेटिव है, राइट। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस रिजेक्ट किया जा रहा है, डिसएक्सेप्ट किया जा रहा है, राइट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे असर्टिव के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव का। सो आइए इंट्रोगेटिव को सीखते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स फ्रेंड्स ऐसे वाक्य जो एक दूसरे से प्रश्न पूछने का काम करे, क्वेश्चन करने का काम करे, ऐसा सेंटेंसेस जो हमारे होंगे वो होंगे फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे मैंने किसी से प्रश्न पूछा एक्सक्यूज मी इज दिस योर क्लास, इज दिस योर क्लास, मैंने सामने वाले से क्वेश्चन किया भैया क्या यह आपकी क्लास है, तो मैंने क्वेश्चन किया, राइट। तो इसलिए हमारा सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव का। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हाई इज सीता कुकिंग फूड, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, विल यू गो टू मार्केट। अब देखिए मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स यहां पर बोला ये सारे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए गए हैं, प्रश्न पूछने के लिए यूज किए गए। इससे हमको ये समझ में आ रहा है सारे वाक्य हमारे जो होंगे ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे फ्रेंड्स, राइट। आई होप कि इंट्रोगेटिव
आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। फ्रेंड्स जो आज सेंटेंस का जो थर्ड है फ्रेंड्स, थर्ड टाइप है, जो तीसरा पार्ट इसका तीसरा टाइप है वो है फ्रेंड्स इम्परेटिव सेंटेंस। सो आइए इम्परेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। फ्रेंड्स इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इट मीन्स फ्रेंड्स इम्परेटिव सेंटेंस ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका यूज हम लोग किसी को एडवाइस देना, सलाह देने के लिए यूज करते हैं। अगर हम किसी को सलाह देने के लिए जो सेंटेंस यूज करेंगे वो हमारे कहलाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस। और किसी को ऑर्डर देना होगा, जो हम लोग सेंटेंस यूज करेंगे वह सेंटेंस भी हमारा होगा इम्परेटिव सेंटेंस का। और किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करने के लिए अगर हम सेंटेंस को यूज कर रहे हैं तो कोई सेंटेंस, वो जो सेंटेंस होगा वो फ्रेंड्स वो हमारा होगा इम्परेटिव सेंटेंस का। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, फिर आगे इम्परेटिव और सीखते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा कम हियर, कोई सामने है, मैंने उससे कहा कम हियर, तो मैंने उसको ऑर्डर दिया। फिर मैंने उसको एक्सक्यूज मी जस्ट प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, तो मैंने प्लीज वर्ड यूज कर दिया। तो इससे समझ में आ रहा है भैया मैं उससे रिक्वेस्ट करूँ, भैया बैठ जाइए, आप खड़े मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप बैठ जाइए, आप बैठे ही अच्छा लगते हो, राइट। सो प्लीज सिट डाउन, तो मैंने रिक्वेस्ट किया। यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, आपको बड़े को आदर करना चाहिए यार, तो मैंने उसको सजेस्ट किया, उसको एडवाइस दिया, राइट। तो ये सारे सेंटेंस जो यूज़ किए गए हैं वो सारे सेंटेंस यूज़ किए गए हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, राइट। और फ्रेंड्स इम्परेटिव सेंटेंस की और बात करें तो इसमें सब्जेक्ट यू होता है और यू मैक्सिमम सेंटेंस में हाइडन होता है, बिल्कुल छिपा होता है फ्रेंड्स। मैक्सिमम सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा, राइट। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कम हियर, तो मैंने किससे कहा, जो मेरे सामने है, और सामने होता कौन है, यू वर्ड होता है, यू जो होता है वो सामने होता है, राइट। तो यू जो होता है फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट होता है जो कि छिपा होता है सेंटेंस में नोट नहीं किया जाता, राइट नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता है, बस इसमें छिपा होता है। समझना होता है भाई, समझ का फेर है भाई, यहाँ पर जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो यू है जो कि हाइडन है, छिपा हुआ है, राइट। और फ्रेंड्स इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए जो फ्रेंड्स सबसे आसान फंडा यह है फ्रेंड्स कि यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसकी स्टार्टिंग होती है। इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है बिल्कुल ही आसान है, जो कि होता क्या है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसकी स्टार्टिंग होती है, इसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे मैंने कहा कम हियर, अब कम हमारा वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब से स्टार्टिंग हुआ है, राइट। सिट डाउन, सिट इज अ वर्ब, तो वर्ब से शुरू हुआ फ्रेंड्स। गो देयर, राइट। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने इससे रिक्वेस्ट किया इसलिए प्लीज वर्ड लगाया, और इसके बाद का जो वर्ड है वो वर्ब है, यानी वर्ब से बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है फ्रेंड्स। तो ये समझना बहुत आसान है फ्रेंड्स कि ये आगे सेंटेंस में जो हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं इनकी शुरुआत जो होती है फ्रेंड्स वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, राइट। अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस की और बात करें फ्रेंड्स तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसके भी 2 भाग होते हैं, इम्परेटिव अफर्मेटिव, जिसको इम्परेटिव पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं, और इम्परेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव हम लोगों ने सीखा कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर, यू शुड रेस्पेक्ट आवर कंट्री, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर, राइट, एंड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी माई बुक। ये सारे वर्ड्स हमारे इम्परेटिव के हैं, लेकिन इम्परेटिव की अफर्मेटिव है। इसका नेगेटिव क्या होगा फ्रेंड्स, नेगेटिव भी पहचानना बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं, बिल्कुल ही आसान है। जो हमारे वर्ब्स होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ब से स्टार्टिंग होती है इम्परेटिव सेंटेंस की, जो हमारे वर्ब्स होते हैं इनसे पहले डू नॉट वर्ड यूज कर दिए, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है डोंट। और डोंट की हिंदी की बात करें, इसकी हिंदी होता है मत। तो डोंट वर्ड यूज कर दीजिए वर्ब से पहले, इम्परेटिव के वर्ब से पहले यूज कर दिया डोंट वर्ड, तो ये हमारा हो जाएगा इम्परेटिव का नेगेटिव। जैसे कम हियर, ये इम्परेटिव तो है लेकिन इम्परेटिव का अफर्मेटिव है। डोंट कम हियर, ये भी इम्परेटिव है लेकिन ये इम्परेटिव का नेगेटिव है, राइट। डोंट सिट हियर, डोंट गो देयर, डोंट स्टडी, ये सारे जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं ये सारे इम्परेटिव सेंटेंस हैं और इम्परेटिव के नेगेटिव हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि इम्परेटिव समझ में आया होगा। हम लोग बात करते हैं अगले पार्ट्स की। फ्रेंड्स जो हमारे सेंटेंस का 4th पार्ट है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो आइए ऑप्टेटिव को सीखते हैं।
हाँ फ्रेंड्स, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, इसका पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अ सेंटेंस विच इज़ यूज टू प्रे, कर्स, विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट मीन्स फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका यूज़ हम लोग अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए करते हैं। फिर चाहे वो किसी को श्राप देने की बात हो या किसी की कामना करने की बात करें, राइट, या किसी की शुभकामना बात करें, शुभकामना करने की, तो यानी कि अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए अगर हम लोग कोई वर्ड्स यूज़, कोई सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी को अभिशाप दे रहे हो या फिर किसी के बारे में अच्छी बात कर रहे हो या बुरी बात कर रहे हो, तो अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो वर्ड्स हमारे होते हैं फ्रेंड्स ऑप्टेटिव वर्ड्स होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स। कैसे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मुझे कहना हुआ कि मे योर टीम विन दिस मैच टुडे, मे योर टीम विन दिस मैच टुडे, यानी कि मैंने भगवान से कहा भगवान आपका जो ये टीम है ये टीम इस मैच को जीत जाए, राइट। एंड जैसे मैंने कहा, मुझे कहना हुआ आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है, आपको जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, राइट। तो मैंने अपनी कामना किया, ठीक है, मैंने अपनी इच्छा जाहिर किया, मैंने भगवान से प्रार्थना की भगवान आपकी दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, राइट। एंड जैसे मुझे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करना हो फ्रेंड्स, जैसे मुझे कहना हुआ कि आई विश यू वर माई मैनेजर, काश कि आप मेरे मैनेजर होते, मैंने अपनी इच्छा जाहिर किया काश कि आप जो है मेरे मैनेजर होते, राइट। एंड किसी को अभिशाप देना हुआ, जस्ट गो टू हेल, गो टू हेल, भाड़ में जाइए, अब जहन्नुम में चले जाइए, तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर किया, लेकिन क्या किया मैंने, उसको अभिशाप दिया, मैंने उसको कर्स किया, भाई आप भाड़ में चले जाइए, आई डोंट केयर, राइट। तो अपनी इच्छा जाहिर किया, गो टू हेल, ये वर्ड भी हमारे जो हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आएंगे फ्रेंड्स, राइट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मुझे कहना हुआ कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बनाए रखे, भगवान आपको दीर्घायु दे। तो ये सारे वर्ड्स जो होंगे फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स यानी जो सारे मैंने सेंटेंस यूज़ किया, सेंटेंस जो मैंने बोला फ्रेंड्स, ये सारे सेंटेंस हमारे होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट यानी लास्ट का, जो हमारा आज का सेंटेंस का जो टाइप है, उस टाइप का लास्ट जो है फ्रेंड्स वो है फ्रेंड्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सो आइए सीखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट के द्वारा, राइट। सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि द सेंटेंसेस विच आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस सच एज जॉय, grief, fear, shock are called exclamatory sentence. It means friends, ऐसे वाक्य जो हमारे सेंटेंस के द्वारा यानी हमारे द्वारा अचानक से उत्पन्न हुई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, अचानक से उत्पन्न हुई फीलिंग्स को बताएं, वही सेंटेंस हमारे कहलाएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर वो फीलिंग चाहे हमारी कोई डर की फीलिंग हो, चाहे कोई डर की फीलिंग हो, राइट, या फिर कोई खुशी की फीलिंग हो, या फिर कोई दुख की फीलिंग हो, राइट, या फिर कोई डर की फीलिंग हो, उन फीलिंग्स को जो हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो सेंटेंस जो हमारे अंदर से यूज़ किए जाएंगे, जिनको जो हमारे द्वारा बोले जाएंगे सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस कहलाएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, राइट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से देखा एक माँ जो है अपने बच्चे को लाड प्यार कर रही थी, तो देखते ही मेरे अंदर से एक फीलिंग आई और मैंने कहा वाओ व्हाट अ क्यूट बेबी, व्हाट अ क्यूट बेबी, बहुत बहुत क्यूट बेबी, बहुत क्यूट है। तो मेरे अंदर से अचानक से फीलिंग्स आई कि मैंने कहा वाओ व्हाट अ क्यूट बेबी, राइट। तो ये सेंटेंस हमारा जो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का होगा। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, सपोज आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी, मैं टीवी के सामने बैठा हूँ एंड आई एम वॉचिंग मैच, क्रिकेट मैच, मैं मैच देख रहा हूँ और मैच देखते देखते इंडियन टीम ने मारा शॉट और देखते ही मैंने कहा वाओ व्हाट अ शॉट, क्या शॉट मारा भाई। तो देखिए हमारे अंदर से फीलिंग आई, अचानक से फीलिंग आई व्हाट अ शॉट, तो ये सेंटेंस भी हमारा होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, राइट। एंड नेक्स्ट, सपोज दैट मुझे भूख लगी है और किसी ने लाकर मुझे कुछ खाने दे दिया, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं
तो फ्रेंड्स मैं कुछ न कुछ खाने को ला के दे दिया, मैंने कहा वाह यार मुझे बहुत भूख लगी थी, हाँ वाह। ये जो मैंने वाह वर्ड बोला ये भी हमारा एक्सक्लेमेटिव वर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में मैंने इसको यूज़ किया वाह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, तो ये वर्ड सेंटेंस हमारा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, राइट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, जैसे कुछ हो रहा है और जिसको देख करके मुझे लगा नहीं कि ये कर लेगा, कोई है कोई काम कर रहा है और मैंने कहा भैया ये कर नहीं पाएगा, और अचानक से वो काम कर लिया, तो मैंने कहा वाह यार इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल, आपने कर कैसे लिया, इट्स अनबिलीवेबल। तो इट्स अनबिलीवेबल यह सेंटेंस जो होगा हमारा, यह सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, राइट। तो फ्रेंड्स अचानक से हमारे अंदर कोई फीलिंग्स आ जाए, सडनली कोई फीलिंग्स क्रिएट हो जाए और हमारे द्वारा वो सेंटेंस बोला जाए, तो वह सेंटेंस होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, राइट। सो फ्रेंड्स यह कॉन्सेप्ट रहा हमारे सेंटेंस का। हम लोगों ने इस वीडियो के थ्रू सीखा कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनता कैसे है और सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। इट मीन्स सेंटेंस को बिल्कुल खंगाल लिया, राइट। इट मीन्स सेंटेंस को बिल्कुल जड़ से हम लोगों ने सीखा, बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप सीखा, बिल्कुल आसान तरीके से सीखा। फ्रेंड्स सेंटेंस अच्छा लगे इसको लाइक करिएगा और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूलिएगा, राइट। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस कंप्लीटली आपको बिल्कुल ही फ्रेंड्स टाइम पे मिलने लगे। सो आज के लिए इतना ही। कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।